सीताराम जी को ही मैंने अपना जीवन समर्पित किया है। करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी, सोऊं तो सिया राम में, जगूं तो सिया राम में, खाऊं तो सिया राम में। क्या सच में भगवान है? अगर है तो उसकी अनुभूति कैसे की जा सकती है? और भगवान है ये भाव अंदर आया तो इसका मतलब है कि भगवान है। जी अपने प्रेमानंद जी महाराज हैं वृंदावन वाले। जी। देखो उनकी किडनी नहीं है, रोज डायलिसिस होता है, लेकिन आज देखो कितने वर्षों से वो हैं। कामतानाथ मंदिर पर एक महीने में करीब 30 लाख लोग आते हैं। इतना लोग कहीं नहीं जाते एक दिन में। कामतानाथ जी ने चित्रकूट धाम में गया, कामतानाथ जी के दर्शन किए, परिक्रमा की, तो मुझे बहुत कुछ मिल गया, जीवन मेरा धन्य हो गया, मैं परिपूर्ण हो गया हूँ। तो वहाँ जो आंसू लेके आया है वो खुश होकर के जा। तो ऐसे जो भक्त हैं जिनको लोग धोखा दे रहे हैं, क्या इनको भी सजा मिलेगी कभी? समय से सबको सजा मिलती है। जी। आसाराम जी को इसी बात की सजा तो नहीं मिल रही कहीं? नमस्कार, वामा शो में आप सभी का स्वागत है। मैं वामा का फाउंडर आचार्य देव आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत आज मौजूद हैं जिनको अभी तक आपने बहुत तो नहीं जाना होगा, लेकिन आज मैं कुछ ऐसे रहस्य बताऊंगा उनके बारे में और उनकी मंदिर के बारे में जो आपने शायद नहीं सुना होगा। तो आइए हम सब स्वागत करते हैं चित्रकूट के कामतानाथ मंदिर के महंत डॉक्टर श्री मदन गोपाल जी महाराज। गुरुदेव आपका स्वागत है। जय कामतानाथ जी। जय कामतानाथ। कैसे हैं गुरुदेव आप? ठीक हैं, अच्छे हैं, भगवत कृपा है कामतानाथ जी की। गुरुदेव हमेशा सीताराम सीताराम क्यों बोलते हैं आप? जैसे मैं जब फोन करता हूँ या बात करता हूँ तो आप कहते हैं सीताराम सीताराम या जय कामतानाथ जी। इसका मतलब क्या है? जैसे लोग कहते हैं हेलो हेलो हेलो। सीताराम जी का मैं अहरनिश जापक हूँ। सीताराम जी को ही मैंने अपना जीवन समर्पित किया है। तो मैं हर एक दृष्टि से जी सीताराम, हर एक सद्भाव में सीताराम, हर एक भाव में सीताराम, हर एक व्यक्ति में सीताराम, सिया राम में सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी, सोऊं तो सिया राम में, जगूं तो सिया राम में, खाऊं तो सिया राम में। हर एक दृष्टि से सिया राम, मैंने जीवन अपना सिया राम के चरणों में समर्पित किया है। तो अधिक से अधिक उसका स्मरण बना रहे तो जीवन में दुर्गुण नहीं आएंगे। अच्छा। दोष नहीं आएंगे जी। तो निश्चित है कि जीवन अच्छा रहेगा, जी। प्रदूषण नहीं आएगा विचारों में। जी। और जो व्यक्ति जुड़ेगा वो सिया राम से पहले जुड़ेगा, बाद में हमसे जुड़ेगा। क्या प्रदूषण, हम तो सोचते हैं कि समाज में प्रदूषण है, क्या विचारों में भी प्रदूषण आता है क्या? हाँ, विचारों कैसे? में 2 प्रकार का प्रदूषण है। सा बाह्याभ्यंतर शुचि। हम लोग जब पवित्रता का मंत्र पढ़ते हैं, अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा या स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सा बाह्याभ्यंतर शुचि। तो आभ्यंतर शुचि, वाही और आभ्यंतर, वाही माने बाहर की तो आभ्यंतर माने अंदर की। तो दोनों की शुचि होना चाहिए। अच्छा। अगर कहीं भी गड़बड़ हुई तो हम पवित्र नहीं हैं। हम बाहर से तो हाथ धो लिए जी, लेकिन अंदर से पवित्र नहीं हो पाए तो हम उस चीज़ की पाठ पूजा से कैसे जुड़े? जी। बाहर से जुड़ गए, उनका अक्षत चढ़ाओ, चढ़ा दिया, उनका जल चढ़ाओ तो चढ़ा दिया। कभी कभी मन दूसरी जगह जाता तो अक्षत की जगह पानी उठाने लगते हैं, तो कहते नहीं नहीं अक्षत चढ़ाओ, तब ध्यान में आता कि अरे अक्षत कह रहे समझ रहे? तो आप ये कह रहे हैं कि आभ्यंतर शुचि, अंदर की भी शुचि हो, बिल्कुल निर्विक। जहाँ हमने बोला है कि आपको इसका ध्यान करना है तो उस ध्यान से जुड़ना है। क्या पता उसका ध्यान ही नहीं है जिसका ध्यान लगाना है जी। उस ध्यान से हम दूर हैं। तो निश्चित है पहले आपकी वाही और आभ्यंतर, पहले आभ्यंतर शुचि हो फिर वाही शुचि हो, इसके बाद आप उस पूजा पाठ से, उस ध्यान से, उस परमात्मा से जुड़ेंगे। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल है और आज का जो यूथ है उसके मन में विशेष कर सवाल उत्पन्न होता है कि क्या सच में भगवान है? अगर है तो उसकी अनुभूति कैसे की जा सकती है? क्योंकि जो दिख रहा है आजकल का यूथ थोड़ा
पथ से अलग हो गया है, उसको समझ नहीं आ रहा है, अगर है तो दिखना चाहिए, वो उसको रिलेट नहीं कर पा रहा है। तो मेरा एक सवाल है कि अगर भगवान है तो कैसे हम उसको सिद्ध करें, उनके विचारों को कैसे कहें कि नहीं भगवान है और आप उसको महसूस कर सकते हो, देख सकते हो। एक बार इस पे मुझे बताइए। ये हमको बड़ी विचित्र बात लग रही है जी कि जो बामा शो है या बामा जो आपने बनाया हुआ है, जी वो बामा पूरे विश्व में इस बात के लिए बाध्य है, उस चीज़ को ही दिखाना चाहता है कि भगवान है। जी कहाँ कहाँ है? जी मंदिर में है, हमारे पर्वतों में है, हमारे पेड़ पौधों में है, सर्वत्र पूरी सृष्टि में भगवान है। इसके जी लिए ही बामा है। जी और वही प्रश्न कर रहा कि भगवान कहाँ है। जी ये बड़ा विचित्र प्रश्न है और ये लोगों के मन में है। जी लोगों के मन की बात आप पूछ रहे हैं, इसके लिए स्वागत योग्य बात है। जी और भगवान है, ये भाव अंदर आया तो इसका मतलब है कि भगवान है। जी आपके मन में ये भाव आया कि क्या भगवान है, जी तो भगवान ही है, तभी मन में भाव भी उत्पन्न हो रहा कि भगवान है। क्योंकि जो भावों का सृजन हो रहा है, जहाँ से जो अंतस चेतना है, वहीं पर तो वो बैठा हुआ है। जी शरीर तो बाहर से दिखता है, हम्म लेकिन उसके अंदर जो चीज़ विद्यमान है, आत्म चेतना के धरातल पर अगर हम बात करें तो निश्चित है कि बाहर मेडिकल साइंस कहता है कि नहीं, सेल्स में प्राण है, आत्मा आत्मा कुछ नहीं होती है। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने इतना रिसर्च किया है, इतना शोध किया है कि उनका विज्ञान कहता है कि नहीं, शरीर है, शरीर के ऊपर आत्मा है, अंदर इसके आत्मा है, और आत्मा से भी ऊपर परम आत्मा है, जिसको हम परमात्मा कहते हैं। ये कौन कहता है? ये ऋषि मुनि महात्माओं ने जो ग्रंथों में वर्णन किया है, वो शोध ही तो है, वो उनका विज्ञान ही तो है। डॉक्टर तो मानता नहीं इस बात को कि मानता है? मेडिकल साइंस नहीं मानता। तो मेडिकल, वही तो मैं कह रहा हूँ कि मेडिकल साइंस कह रहा है वो शरीर की यात्रा तक सीमित है ना, वो केवल शरीर को ही सब कुछ मान रहा है। जी। लेकिन आप तो मानते हैं ना कि आत्मा है, वामा तो मानता है ना आत्मा है, परमात्मा है। मैं तो ईश्वर का भक्त हूँ। हाँ। मैं तो सिर्फ एक लोगों का प्रतिनिधि बन के आपसे सवाल कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन मेडिकल साइंस वहां पर ओ माई गॉड कहाँ कर लेता है, जब कहता है कि नहीं इसके ऊपर। ओ, आप कह रहे हैं कि ओ माई गॉड कहा तो उसने कहा भगवान को समर्पण किया, इसका मतलब भगवान है। लेकिन क्योंकि वही व्यक्ति जिसका वो इलाज कर रहा है जी, वो तो मशीनें कह देती हैं, वो भी कह देता, उसका शोध कह देता, रिसर्च कह देती है कि नहीं ये बचने वाला नहीं है, लेकिन इसके बाद भी वो बचता है। ऐसे कई उदाहरण हैं। अपने प्रेमानंद जी महाराज हैं, वृंदावन वाले जी, देखो उनकी किडनी नहीं है, रोज डायलिसिस होता है, लेकिन आज देखो कितने वर्षों से वो हैं। वहाँ पर ही तो परमात्मा है, वहाँ पर ही तो उनकी कृपा है, वहाँ पर ही तो वो खड़ा हुआ है। वो ये बात लगातार कहते हैं। आप ये कह रहे हैं कि परमात्मा देखना है तो आप प्रेमानंद जी महाराज को देखिए और उनसे सीखिए कि परमात्मा है। हाँ, परमात्मा है, उनका दर्शन करना ही परमात्मा का स्वरूप है, क्योंकि वो उसी कृपा पर आधारित जीवित हैं। जहाँ मेडिकल साइंस कह रही कि नहीं वो नहीं रह सकते जीवित, लेकिन वो है तो परमात्मा है, भगवान है। वहाँ वो मेडिकल साइंस हाथ जोड़े खड़ा हुआ है कि नहीं 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 नहीं, यहाँ मैं कुछ नहीं कह सकता। तो जहाँ पर ऐसी विचित्र घटनाएं होती हैं, जहाँ पर वो भी खड़ा हाथ जोड़ करके ये उसको ये कहना पड़ता है कि ओ माय गॉड, अरे हे भगवान, या उसी से कहता है मरीज से कि अब आपको तो भगवान ही बचा सकते हैं, अब मेरे बस में नहीं है। जहाँ उसका बस समाप्त हो जाता है, वहीं से भगवान की यात्रा प्रारंभ हो जाती है। वैसे ही जीवन दर्शन में भी है। कोई भी व्यक्ति है जहाँ वो भौतिकवाद के चकाचौंध के घेरे में आता है, संपर्क में आता है, तो उसको लगता है कि यही जीवन है। एक दिन उस जीवन से हाथ धोने लगता है कि नहीं नहीं, अब मैं मैं जीना नहीं चाहता, मैं जीवन को छोड़ रहा हूँ, शरीर छोड़ रहा हूँ। कहता है कि नहीं, परेशान हो जाता है। जब परेशान होता है तब कहता है, ऐसे तो कोई नहीं कहता। अगर लग्जरी सब मिल रही है। नहीं, परेशान की बात मैं कर रहा हूँ, परेशान रहता है क्योंकि उतना ही उसको मालूम है कि यही जीवन है। अच्छा, लेकिन वो जब वो आत्मचिंतन करता है, आत्मा तक पहुंचता है, परमात्मा तक की यात्रा करता है, तो कहता आ रहा ये जीवन नहीं है, ये जीवन नहीं है। हमें
दूसरी खोज करना चाहिए, दूसरी दिशा में जाना चाहिए था, जिसके लिए गुरु चाहिए, जिसके लिए संत चाहिए, जिसके लिए सदग्रंथ चाहिए। तो निश्चित है अगर वो उसके संपर्क में आएगा तो अपने जीवन को धन्य मानेगा, ये मानेगा कि नहीं वो परमात्मा है, हमें वो यात्रा करनी चाहिए थी। अभी तक मैं भटक रहा था, वहाँ जीवन नहीं है जी। वहाँ पर जो चीज़ जिसकी खोज हमको करनी चाहिए वो नहीं मिली है, इसीलिए मैं भटका, उस जीवन का अर्थ नहीं समझा और शरीर तक ही सीमित रहा, भौतिक संसाधनों तक सीमित रहा, इस शरीर को सुख ही देता रहा। लेकिन जब उसके अंदर त्याग की वृत्ति आई, जब उसने खोजना प्रारंभ किया नहीं इसके ऊपर भी क्या है, तो निश्चित है उसकी अनंत यात्रा है। फिर उस यात्रा की ओर बढ़ा तो उसको आनंद ही आनंद मिला, आनंद परमानंद की प्राप्ति होने लगी। मेरा सवाल अभी भी यही है कि हम भगवान को, हम का मतलब जो लोग के मन में ऐसा सवाल है कि ईश्वर कहाँ हम देख सकते हैं। आपने एक उदाहरण दिया कि आप प्रेमानंद जी को देख लो, लेकिन हर आदमी प्रेमानंद जी को तो देखने नहीं जाएगा। वो ये कहता है कि अगर ईश्वर है तो हम उसको टच कर सकते हैं कि नहीं, प्रेमानंद स्पर्श को कर सकते देखने हैं कि नहीं। प्रेमानंद को देखने का मतलब है, जब आपने अनुभूति की बात कही जी। तो मैंने अनुभूति के धरातल पर उस ब्रह्म चिंतन से जोड़ा, उस परमात्मा से जोड़ा कि ये भी एक वो भी उदाहरण है। वैसे लाखों उदाहरण समाज में हैं, हजारों उदाहरण हैं जो हजारों वर्षों से चले आ रहे हैं। तो ऐसा ही है, जब हम उसके बहुत दूर जा रहे हैं तो वही परमात्मा हमें नहीं दिखाई दे रहा है, हमें विश्वास ही नहीं होगा। लेकिन जब हम उसके निकट आ रहे हैं, उनके सारे स्वरूपों के निकट आ रहे हैं, उदाहरण के निकट आ रहे हैं, और एक दिन ये भी होगा कि वो साक्षात प्रत्यक्ष रूप में सामने भी खड़ा हो जाता है। अब आप कहेंगे कि वो हम कैसे स्पर्श कर पाएँ, कैसे हम, तो निश्चित है उसकी एक प्रक्रिया है। हर आदमी सोचे कि हमें वह चीज़ प्राप्त कर लेना है तो कैसे होगी। समुद्र के नीचे जो गहराइयों में रत्न हैं, जो दुर्लभ हैं, वो आपको चाहिए तो निश्चित है कि आप समुद्र में जाना पड़ेगा, कूदना पड़ेगा, उस गहराई गोता लगाना पड़ेगा, उन गहराइयों तक पहुँचेंगे तभी वो चीज़ मिलेगी। अब हम आपको भले ही चीज़ दे दें तो नकली है, कैसे असली होगी, माध्यम के द्वारा मिल रही है। तो आप विश्वास में हैं कि हाँ वो ये ठीक है दी है, ये समुद्र से मिली है, लेकिन आपने तो नहीं प्राप्त की ना, आप संशय में जी रहे होंगे, विश्वास नहीं होगा। जब आप स्वयं गोता लगाएंगे, स्वयं उसकी प्राप्ति में जहाँ गोता लगाएंगे, डूबेंगे, तो निश्चित है वही चीज़ मिलेगी। वो चीज़ संतों के द्वारा, अविश्वास नहीं, वैसे श्रद्धा विश्वास रूपण, जैसे आप संतों के संपर्क में आते हैं, समर्पण अगर कर देते हैं तो निश्चित है आपका विश्वास टिक जाता है, दृढ़ हो जाता है और आपको परमात्मा की अनुभूति होने लगती है। लेकिन आपको चाहिए जैसे इन संतों को साक्षात परमात्मा मिल गया है वो हमें भी मिल जाए, तो आप भी उसी प्रकार से त्याग करिए ना, आप भी आइए ना भगवत शरणागति में, आप भी आइए ना भगवत भजन करिए, आप भी गोता लगाइए ना उसमें, आपको भी मिलेगा। लेकिन आपको तो ये चाहिए कि मुझे तत्काल मिले, तो निश्चित है कि माध्यम से अनुभूति हो सकती है कुछ कालखंड के लिए उसकी, लेकिन प्रत्यक्ष चाहिए तो फिर आपको उसी धरातल पर उतर के जाना पड़ेगा। यानी आप कह रहे हैं कि अगर आपको भगवान देखना है तो आपको वो मार्ग चुनना पड़ेगा, वो रास्ता तय करना पड़ेगा। जब आप वो रास्ता तय कर लेंगे तो आपको भगवत दर्शन हो जाएगा। बहुत अच्छा गुरुदेव। पूजा से क्या होता है? लोग कहते हैं पूजा 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 करिए, पूजा से होता क्या है? जैसे हम तो ऑनलाइन ऐप ही चलाते हैं पूजा का, लोग आते हैं हमारे ऐप पूजा करते हैं। मैं उन्हीं दर्शकों को बताना चाहता हूं, इसीलिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, क्योंकि आपसे बेहतर इस चीज का जवाब और कोई नहीं दे सकता। ये भगवान से, हमारी ईश्वर से प्रार्थना होती है कि हम पूजन करते हैं, अर्चन करते हैं। पूजन, अर्चन, मनन, चिंतन, ये सारी चीज़ें उसी से, जब हम मंदिर में गए, बैठे थोड़ी देर, तो भगवान फिर आसपास मेरे कोई नहीं, सीधे सामने वही ईश्वर है, और हम उसमें तदाकार की स्थिति में पहुंचते हैं कि प्रभु जाने अनजाने में जो भी हमसे भूल हुई है उनको क्षमा करें, और नया हम आग्रह उनसे करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो हमें लगता है कि सगुण साकार स्वरूप से जब हम जुड़ते हैं,
निर्गुण सगुण इतना ही है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने व्याख्या जो की है, ही निर्गुण नैनन सगुण। जो नेत्र बंद कर लीजिए, जो हृदय में अंदर है वो निर्गुण ब्रह्म है। नेत्र खोल लिए, जो सामने दिखाई दे रहा है वो सगुण है। तो जब हम सगुण उपासना करते हैं, पूजन करते हैं विधि विधान से, तो निश्चित है वो पूजन अर्चन हम करते हैं। भगवान को स्नान कराएंगे, हम स्नान करते हैं तो वो भी करता है। ऐसा मेरा भाव है, सगुण स्वरूप है। मूर्ति को हम पूजन कर रहे हैं, चंदन भी लगाएंगे, अक्षत चढ़ाएंगे, भोग भी लगाएंगे, आरती भी करेंगे, नैवेद्य चढ़ा करके आरती भी करते हैं, धूप भी लगाते हैं, ठीक है। फिर भगवान से प्रार्थना करते हैं, स्तुति करेंगे, पाठ भी करेंगे। उतनी देर तक हम उससे जुड़े परमात्मा से कि मुझे सकारात्मक ऊर्जा मिले भगवान, और मैं जो भी कर्म कर रहा हूँ, जो भी सदकर्म कर रहा हूँ, उसमें जाने अनजाने में जो भी भूल हमसे हो रही है उसको प्रभु क्षमा करें। तो निश्चित है कि हम प्रार्थना के माध्यम से उससे जुड़ रहे हैं, नित्य जुड़ रहे हैं। उससे जो हमें पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है, तो हम काम कर रहे हैं और मेरे काम सब अच्छे हो रहे हैं। नेगेटिविटी दूर दूर तक नहीं रहती है, ना हम परेशान रहते हैं। लेकिन जो लोग बिल्कुल दूर होते हैं, उनको लगता है भगवान नहीं है, क्या होता है पाठ पूजा करने से, कुछ नहीं होता है, हम काम करेंगे तो सब कुछ होगा। अरे काम करेंगे तो ठीक है, होता है कर्म, लेकिन बात इतनी सी है कि हम कोई भी पूरी ऊर्जा के साथ जब काम करते हैं तो ऊर्जा दोनों में ही लग रही, पॉजिटिव में और नेगेटिव में। तो कहीं कहीं ऊर्जा का क्षय भी तो हो रहा है। आप लगा रहे हैं लेकिन पूर्ण रूप से नहीं फल मिल रहा है। आपने खेत में तो बोया है, ठीक है, सिद्धांत भी है, जो बोएगा वो निश्चित है कि मिलेगा। लेकिन वही खेत में, वही बोने पर जो अच्छे से बोता है उसको ज़्यादा मिल जाता है, वही खेत में बोने पर कम मिलता है। समझ रहे, खेत भी उतना ही है, मेहनत भी उतनी की है, लेकिन कहीं ना कहीं भगवत कृपा है ना। आपने वो पॉजिटिविटी से, पूर्ण मनोयोग के साथ, सत्कर्म की भावना के साथ उसमें कर्म किया, बोया, तो निश्चित है उसको नहीं चाहते हुए पर भी आपको बहुत अधिक मिल गया है। आपने चाहा था कि मैंने तो इतना बोया, चलो इतना लाभ मिल जाएगा, बहुत है, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा मिल जाता है। तो वैसे ही है, हम पॉजिटिव एनर्जी को कहाँ पाएंगे? मंदिर में ही तो मिलेगी, पूजा पाठ में ही तो मिलेगी। और जब वही शक्ति जब आपके पास आई तो विल पावर भी मजबूत हुआ, चेतना में भी अच्छे विचार आए, नए विचारों का सृजन हुआ। फिर हमने उसी ऊर्जा को एक जगह लगा दिया तो हमारा फलीभूत हो गया। और नहीं तो वही आधा मिला आधा नहीं मिला, आधा दुविधा में, आधा संदेह में है, इसी ओहा पोह में हम रहते हैं। तो निश्चित है हर व्यक्ति को पूजा पाठ से, भगवान के पूजन अर्चन से जुड़ना है, भगवत शरणागत होना है। उससे जो ऊर्जा मिलेगी तो हमें लगता है कि वही आपकी सबसे श्रेष्ठ पूंजी है, सबसे अच्छी पूंजी है, उससे आप सत्कार करेंगे, जो कभी नहीं खर्च होती है। जी। दूसरा एक और मन में सवाल है कि बहुत लोग पूजा करते हैं और कहते हैं कि मुझे फल नहीं मिल रहा है जी। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे कि पूजा का फल, जो लोग कहते हैं कि मैं बहुत दिन से पूजा कर रहा हूँ और मुझे पूजा का फल ही नहीं मिलता। पहले तो कर्म का सिद्धांत ये कहता है कि फल कहाँ जाता है, वो तो मिलता ही है, आप सत्कर्म करेंगे। अब आप कह रहे कम ज़्यादा, फिर कह रहे नहीं मिला। आपने पूर्ण मनोयोग के साथ वो का कर्म ही ना किया होगा ना। बात यहाँ पर ये भी तो हो रही है, आप सामने तो दिख रहे हैं कि पूजा कर रहे हैं, बैठे हैं, लेकिन आपके मन के अंदर पता नहीं क्या चल रहा है। मैंने नहीं कहा साबाह्य अभ्यंतर शुचि, बाहर से तो पवित्र दिख रहे हैं लेकिन अंदर विकार भरा हुआ है, दुर्गुण भरे हैं, नेगेटिविटी है। तो फिर आप एक ओर से दिखाई दे रहे हैं पूजा पाठ, लेकिन आप उस पूर्ण मनोयोग से कर नहीं पा रहे हैं। ये तो बड़ी आम बात है गुरुदेव, नहीं मिला तो हमने कह दिया कि आप मन से नहीं कर रहे हैं। हाँ, अब वो कह रहा है कि नहीं मैं तो रोज मन से करता हूँ 2 घंटा। नहीं। और हम बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, बेटी की शादी के लिए प्रार्थना कर रहे थे भगवान से, मेरा नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। अब आप बताइए वो कैसे संतोष पाए और कैसे बिलीव करे कि ईश्वर है, उसका ही ये सवाल है। विधि और विधान 2 चीजें हैं जी। कोई भी आप काम कर रहे हैं
विधि और विधान से नहीं कर रहे हैं। जैसे मान के चलो समाज है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, यहाँ भी विधि और विधान, विधि मतलब कानून व्यवस्था, उसके साथ आप चलेंगे तो निश्चित है कि वो आपका सहयोग करेंगे, वो आपको बचाएंगे। और विधि विरुद्ध करेंगे तो कानून आपकी रक्षा नहीं करेगा। फिर आप यही तो कहेंगे अरे कानून कैसा बना है, आपने उसका पालन नहीं किया। समझ रहे कि नहीं, पालन नहीं किया और आप इसी उसमें रहे कि नहीं नहीं हमारी तो वो है, हम ये सब करते हैं, हमारी पकड़ है इधर उधर ये फ़ोन। नहीं नहीं, आप पहले अपने आप को अनुशासित करिए, विधि विधान से करिए। आप इसके बाद वैसे विधान से नहीं हो रहा है, वैसे ही ये है, ये जो कर्म आप कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं या भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, उसको सविधि संपन्न करिए, विधि विधान से करिए, गुरुजनों से पूछिए, आज्ञा लीजिए और इसके बाद आपको सही दिशा सही रास्ता मिलेगा। आप शायद उसी को कर तो रहे हैं लेकिन मनमुखीपन से कर रहे हैं, आपको रास्ता ही पता नहीं है। समझ रहे, जैसे कानून बना है, आपने उसको जाना ही नहीं, पढ़ा ही नहीं कानून को, कानून को नहीं पढ़ा तो वही चीज़ शायद आप गलत कर रहे हैं। जब आप कानून के बारे में जानेंगे समझेंगे तो वही चीज़ सही दिशा में करेंगे कि नहीं ये तो गलत चीज़ हो रही थी क्योंकि कानून में या विधि विधान में ऐसा नहीं था। तो सही दिशा में आप ऊर्जा को लगाइए ना। वैसे ही आप बेटी के विवाह की बात कर रहे या किसी भी पुरुषार्थ की बात कर रहे, तो वो आपने छोटे से जब से अवस्था से जन्म हुआ है तो लगातार अगर हम उसकी ओर ध्यान देंगे तो आपके पुण्य सृजित होंगे, पुण्य के खाते में वो जुड़ता जाएगा। फिर अंत में इतनी प्रार्थना भी नहीं करनी पड़ेगी जितनी हमने पहले से ही की होगी। लेकिन हम एकदम चाहते हैं, अभी तक ध्यान नहीं दिया। जैसे मान के चलो हम जीवन भर काले रहे हैं और एकदम कहे कि ब्यूटी पार्लर हमको सफ़ेद कर दे, तो कितना सफ़ेद करेगा? क्या बकला उधेर देगा? क्या आपकी चमड़ी उधेर देगा? क्या करेगा? कैसे करेगा? समझ रहे कि नहीं? तो अगर उसमें परिवर्तन लाना है तो धीरे 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 बहुत सारे विधि विधान क्रियाकलाप के द्वारा आपके रंग में फर्क आ सकता है, एकदम नहीं। वैसे ही आप कोई भी काम कर रहे हैं, धीरे 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 धीरे, अब आप ये सोचते हैं कि नहीं एकदम परिवर्तन कैसे होगा, प्रकृति में भी नहीं होता, समय से होता है। नैसर्गिक जो है विधि विधान है, जो नियम कानून है, मान के चलो, तो वो भी धीरे 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 वहाँ तक पहुँचते हैं और उसी अनुसार उसमें परिवर्तन होता ऋतुओं में। पहले फूल आएगा, फिर फल आएगा, फिर वो पकेगा, फिर प्राप्त होगा, एकदम थोड़ी हो जाता है। तो उसके एक विधि विधान है। अच्छा, आप ये करें, विधि विधान से आप करेंगे तो मिलेगा, और आपको तुरंत नहीं करना है, आपको शुरुआत से ही करते रहना पड़ेगा। जब पुण्य भरा रहेगा तो आपका कोई काम नहीं रुकेगा, यानी आपके पास बैंक नहीं है, आपके पास सेविंग नहीं है पुण्य की, ठीक बात। इसलिए आपका काम तुरंत नहीं होता है। यानी अभी वो पीछे का बैग फिल कर रहा है, फिर प्लस में आएगा, जब प्लस में आएगा और जब ज्यादा होगा तब आपका काम होगा। आप ये कहना चाह रहे हैं? जी, बस यही बात। गुरुदेव, मुझे एक बात बताइए, आपका जो स्थान है जहाँ से आप आते हैं, जहाँ आप जिसको पूरी तरीके से देखते हैं और भक्तों का इतना कल्याण करते हैं, यहाँ पे इतने लोग आते क्यों हैं? कामतानाथ मंदिर पर मैं डेटा देख रहा था, एक महीने में करीब 30 लाख लोग आते हैं, तो 1 लाख लोग पर डे कम से कम हो गए। लेकिन उसमें अमावस्या के दिन मुझे लगता है 12-15 लाख लोग तो कम से कम अमावस्या के ही एक ही दिन में आते हैं। इतनी बड़ी व्यवस्था में आप मैनेज कैसे करते हैं? नंबर 1। नंबर 2, यहाँ लोग आते क्यों हैं इतना? मुझे ये जानना है, यहाँ क्यों आते हैं लोग इतना लोग कहीं नहीं जाते एक दिन में। देखो, प्रभु श्री सीताराम जी का निज धाम है श्री चित्रकूट धाम, अनंत ऊर्जा का केंद्र है श्री चित्रकूट धाम, हजारों ऋषि मुनियों की तपोभूमि श्री चित्रकूट धाम। इतना बड़ा केंद्र है चित्रकूट धाम और ऊर्जा से भरा पड़ा है, बहुत बड़ा ऊर्जा का भंडार है श्री चित्रकूट धाम, वो अपनी ओर खींचता है।
कोई आदमी दुखी है, पीड़ित है, परेशान है, आपकी खींचता परेशानी कैसे? अपने ऐसे पकड़ के खींचता है? अपने परेशानी का कारण वो कोई भी घटना हो सकती है, कोई भी घटना हो सकती है। हाँ। लेकिन जब आदमी परेशान होता है तो चित्रकूट की ओर भागता है। अगर वो एक बार चित्रकूट धाम गया जी। तो निश्चित है वो अपनी ओर खींचते हैं, आकर्षित करते हैं, और वह मन पर केंद्रित होते हैं, मन के ऊपर अटैक करते हैं। और जहाँ आपके मन के ऊपर अटैक किया, आपका मन सीधे उनसे जुड़ा, तो वहाँ भक्त और भगवान की बात है, तीसरे व्यक्ति की कोई बात नहीं है। सीधे भक्त और भगवान का संबंध जुड़ता है, सीधे सीधे, और उनकी बातचीत होती है। और बातचीत में आपको क्या मिल गया तो वो व्यक्ति भी नहीं बता पाता कि मुझे कितना दे दिया, क्या दे दिया, वो वाणी का विषय नहीं है। अच्छा। हाँ। कुछ भी मिल सकता है। अनपढ़, पढ़ा लिखा, अनपढ़, चाहे जैसा व्यक्ति हो, ना पढ़ा लिखा बखान कर पाता है, ना अनपढ़ कर पाता है, और वो बस यही कहता, उसी भाव में निमग्न हो जाता है, कहता आहा परमात्मा ने, कामतानाथ जी ने चित्रकूट धाम में गया, कामतानाथ जी के दर्शन किए, परिक्रमा की, तो मुझे बहुत कुछ मिल गया, जीवन मेरा धन्य हो गया, मैं परिपूर्ण हो गया हूँ। इसीलिए लोगों की कतार चलती चली आ रही, क्योंकि वहां जाते ही काम हो जाता है। आप कहना कोई बुलाता नहीं है, अपने आप लोग दौड़े चले आते हैं। नहीं, वो तो मैंने देखा है कि अपने आप ही लोग आते हैं, लेकिन कंटिन्यूअस लोग तभी आएंगे। वही बुलाते हैं उनको, कामतानाथ जी ही बुलाते हैं, वही उनको आकर्षित करते हैं, वही खींचते हैं, बेबस कर देते हैं। जैसी अमावस्या नज़दीक आने लगती है, वैसे उनके अंदर और अधिक प्रबल, तीव्र, और ये लगता है कि मैं कितने जल्दी चित्रकूट धाम पहुंचूं। जितने पास अमावस्या आएगी वैसी उनकी भूख बढ़ेगी, तितीक्षा बढ़ेगी, मैं जल्दी पहुंचूं, दौड़ के पहुंचूं अमावस्या। तो कुछ लोग संसाधनों से आए, कुछ लोग पैदल भी आते हैं। कुछ लोग दंडवती परिक्रमा लगाते। दंडवती कैसे परिक्रमा लगाते हैं? लेट के, पूरा लेट करके 5 किलोमीटर। हाँ, यानी पर्वत की पूरी परिक्रमा। सूखा नारियल लेके वो नारियल रखते जाते हैं और दंडवत लेटते जाते हैं, और पूरी दंडवती करते हैं, वहाँ तक पहुँचते हैं लेट के, कामतानाथ जी तक, फिर वो लेट के परिक्रमा लगाते हैं। कितनी बड़ी साधना हो गई, कितनी बड़ी उनकी तपस्या हो, कितनी बड़ी आस्था। आपने देखा गुरुजी कि कोई लेट के लगाता है? हाँ, मैंने देखा, कई भक्तों को देखा है। अमावस्या को आप खुद ही देख सकते हैं आकर के, कामतानाथ जी चित्रकूट धाम आइए जी। ये तो बड़ी ऐसी बात है गुरुदेव कि आजकल के युग में लोग यहाँ दर्शन करने 1 मिनट के लिए नहीं जा रहे हैं। अब कोई 5 किलोमीटर, वो जंगल ही है, एक तरीके से अरण्य है पूरा, उसमें 5 किलोमीटर आदमी लेट करके परिक्रमा करता है जी। तो ये पागलपन ही है भगवान के लिए। जी जी बिल्कुल है, पूर्ण रूप से वो पागल हैं, उनके लिए समर्पण है, और उनको ये भी डर नहीं है कि मैं मरूंगा कि जीऊंगा। सही बात है। वे सर्वस्व समर्पित होकर के, सबसे बड़ा है समर्पण का भाव, अडिग विश्वास, श्रद्धा इतनी अधिक है कि उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता है फिर, और सीधे वो दरबार में पहुंचते हैं, दर्शन करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं, अपनी दुख सुख की बातें सुनाते हैं, आंसू बहाते हैं। कोई खुश, वहाँ जो आंसू लेके आया है वो खुश होकर के जाता है जी। और इतनी अपार प्रसन्नता उसको मिल जाती, खुशी मिल जाती है कि वो वाणी से व्यक्त नहीं कर पाता है जी। ये मैंने तो प्रत्यक्ष अनुभव देखे हैं, और प्रति महीने अमावस्या को मैं उन्हीं का दर्शन करता हूँ, क्योंकि जनता जनार्दन का स्वरूप है, भगवत स्वरूप होती है। तो मैं देखता हूँ कि जो कामतानाथ भगवान है, जिनकी मैं सेवा कर रहा हूँ, उनके हृदय में वहीं से भगवान विराजमान हो जाते हैं, जहाँ से वो चलते हैं अपने घर से। बिल्कुल, जब अपने वो घर से चलते हैं तो उनके हृदय में कामतानाथ बैठे रहते हैं, और उन्हें वो कुछ नहीं दिखाई देता, सीधी वही शक्ति वहाँ तक पहुँचाती है। आप उनका दर्शन करते हैं, उन लोगों का दर्शन करते हैं। ये बड़ी अद्भुत बात आपने बताई गुरुदेव। एक और विषय है, आजकल लोग बहुत सारे फर्जी बाबा बन करके घूम रहे हैं, जिसको कई बार न शास्त्र का ज्ञान है, न भगवान का ज्ञान है, न कथा का ज्ञान है। क्या इन लोगों को भी सजा मिलेगी जो भगवान के साथ ही इस तरीके का गलत व्यवहार कर रहे हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं? क्या इन लोगों को भी सजा मिलती है? मेरी बात बड़ी गौर से सुनना। उन्हें
इतना तो ज्ञान है जिन्हें कोई ज्ञान नहीं है, उन्हें इतना ज्ञान है कि ये आपको ज्ञान नहीं है। जी। समझ रहे? उसी बात का वो फायदा उठा रहे हैं जी। कि वो आपको ज्ञान नहीं है, तो आप उसी अज्ञानतावश पागल बने हुए हैं, इसी अज्ञानता का वो फायदा उठा रहे हैं। तो निश्चित है ये गलती हमारे ही लोगों की तो है, हमारे ही परख की कैसे है। आदमी परखे उसको कि वो सही है कि नहीं। अब बढ़िया टैटू बनवाया है, बढ़िया माथ रंगा हुआ है, तिलक बढ़िया लगाया हुआ है, सब कुछ बढ़िया किया हुआ है, तो ये फर्क कैसे आए उसके अंदर कि आप सही हैं कि आप सही हैं, ये कैसे फर्क पड़ेगा? हीरा में भी चमक उतनी है, कांच में भी चमक उतनी है। जब हमें परख नहीं है तो हम उसी को मान लेते हैं। तो उसके लिए हमारी भी साधना प्रगाढ़ हो जी, हमारी भी समझ उतनी हो। भले ही हमारे पास शिक्षा है लेकिन समझ नहीं है, उस शिक्षा का सही सदुपयोग करना चाहिए हमको, इस बात का भान नहीं है। तो निश्चित उसके लिए सही दिशा चाहिए। हम गुरु और संतों के चरणों में जाएं, उनसे हम उस चीज़ की दीक्षा लें, उस चीज़ के ग्रंथों के माध्यम से सुने। तो जब हम सुनेंगे पढ़ेंगे तब मेरी समझ बढ़ेगी कि हाँ संत क्या होते हैं, भेष से ही कि उद्देश्य से भी। किन्हीं लोगों का उद्देश्य अच्छा होता है, भेष से नहीं लगते हैं। कुछ लोग भेष से ही लगते हैं लेकिन उद्देश्य अच्छा नहीं होता है। तो इस बात के लिए तो हम ही जिम्मेदार हैं। मेरी साधना इतनी नहीं है, मेरा शोध वहाँ तक नहीं पहुँचा है, मेरी तपस्या वहाँ तक नहीं पहुँची है, हमने वहाँ तक नहीं समझा ना। बाजार में हम गए, बिना देखे समझे चीज़ ले आए, ठीक है कि नहीं? लेकिन बाद में पता चला वो नकली था, बाद में पता चला कि अरे वो तो ये ऐसा वैसा खराब निकल गया। तो हमें बहुत विचार करके सूझ करके एक अच्छी जगह भी पहुँचें। एक तो अच्छी जगह खोजने में ही समय लगेगा, फिर अच्छी जगह पहुँचने पर जिस व्यक्ति के पास पहुँच रहे वो कैसा है, क्या क्षणिक मुलाकात में हम समझ जाएंगे? क्या नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि उतनी मेरे पास साधना नहीं है, हम उस ओर नहीं गए, इसीलिए ऐसे लोग फायदा उठा रहे हैं। मैंने केवल देखा ही है, उतने ही में सारा निर्णय ले दिया। तो इन लोगों को, ऐसे जो भक्त हैं जिनको लोग धोखा दे रहे हैं, क्या इनको भी सजा मिलेगी कभी, और मिलनी चाहिए आपके हिसाब से? सजा तो मिलती ही है, ऐसा नहीं कि समय से सबको सजा मिलती है जी। कोई अपनी व्यक्त कर पा रहा, कोई नहीं कर पा रहा। आसाराम जी को इसी बात की सजा तो नहीं मिल रही कहीं? देखो ये विषय, क्योंकि जब तक मैं उस विषय को ठीक से जान नहीं पाऊँ, समझ नहीं पाऊँ, मेरा तो अभी मीडिया प्रबंधन के माध्यम से कुछ जानकारियाँ मिली, उस आधार पर हम अपनी बात कह रहे हैं। अभी मैं ठीक ठाक उस विषय को नहीं समझा कि क्या आरोप हैं, क्या बात गुरु जी आप बात घुमा रहे, एक बात में बताइए, क्या उनको ये सजा मिल रही है कि नहीं? क्या वो फर्जी थे और उनको सजा मिल रही है? मतलब अगर हम प्रत्यक्ष जैसे प्रेमानंद की बात करेंगे, जैसे उनका उदाहरण देख रहे हैं, तो एक उदाहरण तो इनका भी देखना पड़ेगा आपको कि देखिए अगर कोई सजा मिल रही है इसका मतलब आप फर्जी थे तभी आपको सजा मिल रही है। आपका क्या मानना है? बाहरी दृष्टि से हम देख रहे हैं, लेकिन अंतरंग दृष्टि से वो दोष हम नहीं देख पाते हैं। वो दोष ईश्वराधीन होते हैं। समय काल चक्र उन्हीं के अधीन है, वो समय समय से वो किसी को नहीं छोड़ता है। अच्छा, नंबर तो एक इसका मतलब है कि उन्होंने कुछ अपराध किया है और उसकी सजा मिल रही है। नंबर एक बात जी। नंबर दो बात, अगर वो स्पष्टतः सामने आते हैं जी, निर्दोष आते हैं, तो हमें लगता है उनका स्तर, उनका सम्मान पिछले से ज़्यादा कहीं और अच्छा होगा। ये जो प्रतीक्षा चल रही है शायद ये परीक्षा भी हो सकती है। समझ रहे? ये परीक्षा भी हो सकती है। तो समाज में जो अभी उनकी स्थापना प्रतिष्ठा दूसरे स्वरूप में है, हमें लगता है कि वो परीक्षा देते देते और अच्छी होगी तो उनकी समाज में और बड़ी प्रतिष्ठा बनेगी। और जिस बात को लेकर के, चाहे वो धर्म का आधार हो,
चाहे उनका संत स्वरूप हो, जो कलंकित हो रहा है वो वंदनीय होगा कालांतर में और अच्छा होगा। हमें लगता है ये परीक्षा भी हो सकती है। चलिए देखते हैं कि क्या परीक्षा है या सच है, ये तो ईश्वर ही बताएगा। खैर, अब उस विषय से थोड़ा अलग आते हैं गुरुदेव। आजकल एक फर्जी बाबा हो गए, एक पर्ची बाबा हो गए। आजकल लोग पर्ची बना करके बाबा बन गए कि लाओ तुम्हारे मन में है वो मैं लिख देता हूँ, आओ तुम्हारे मन में है लिख देता हूँ। क्या ये सच है, झूठ है? आपका क्या मानना देखो, है? या ये विज्ञान है? मेरा ये मानना है, आपके मन में क्या है आप चाहे पर्ची में लिख के बताएं जी, और चाहे अपने मुंह से चाहे स्वयं बता दें जी, लेकिन समाधान क्या है जी, मुख्य बात तो ये है। समाधान तो ईश्वर आप है। चाहे जिस टेक्नोलॉजी के माध्यम से उस बात को व्यक्त कर रहे हैं, हाँ। चाहे मेरे मन में वो बात आई और आपके मन में वो आ गई, तो वो मेरे मन में थी सो आपके में आ गई, ठीक है। चाहे जिस टेक्नोलॉजी से आई हो, चाहे तो वो क्या टेक्नोलॉजी है गुरुजी? एक मिनट गुरुजी, ये टेक्नोलॉजी है क्या? नहीं, कुछ नहीं। लोगों का मानना हो सकता टेक्नोलॉजी, कुछ लोगों का ये है कि वो कुछ किरणें, पहले इसको क्लियर कर दीजिए, ये टेक्नोलॉजी है क्या? ये टेक्नोलॉजी है कि ये टेक्नोलॉजी से लोग जान जा रहे हैं? कौन सी टेक्नोलॉजी आ गई? अब ये तो मुझे पता नहीं, विज्ञान आगे बढ़ रहा है, दिन पे दिन आगे बढ़ रहा है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो बागेश्वर सरकार, ये वो जो बने बाबा जी लोग हैं, ये सब टेक्नोलॉजी को यूज करके बन रहे हैं और कल की डेट में इनका सफाया होगा? हाँ, अगर टेक्नोलॉजी सामने आई होगी, कोई उसका वो आधार ले रहे होंगे, अभी लोगों को पता नहीं, जब पता चलेगा तो निश्चित है वो सामने आएगी। आपका क्या मानना है कि ये? अब मैंने तो देखा नहीं है ना, मैं तो दोनों का नाम ले रहा हूँ, टेक्नोलॉजी का या जो अन्य चीज के माध्यम से उनके मन में बात आ गई, लेकिन समाधान क्या है? हम कह रहे चाहे जैसे आ गई वो बात। चलिए ठीक है, हमने सब परिचय में लिखा कि मैं बीमार हूँ, कब तक ठीक हूँगा। हाँ, ठीक है। हाँ, ये बात आपको पता चल गई कि हमने पर्ची में ये लिखा है। हाँ, ये तो समाधान तो होना चाहिए कि मैं ठीक होऊंगा, तो वो कैसे होगा? यानी अगर आपको ये सही देखना है तो आपको ये देखना चाहिए कि कितने प्रतिशत लोग ठीक हुए, तो इसका मतलब उसमें शक्ति है। वो पर्ची वाला बाबा आप फर्जी नहीं है। ठीक हो कर रहे हैं तो निश्चित है आप भगवत सत्ता के बहुत निकट पहुंच गए हैं, भगवत स्वरूप हो गए हैं आप। ये तो भगवान ईश्वराधीन ही है सारी चीजें। हम कह रहे डॉक्टर भी एक बार यही कह देता है कि हाँ भैया भगवान ठीक करें, भगवान कृपा करें, समझ रहे कि नहीं? तो बात यहाँ है, समाधान की बात हो रही है। फिर समाधान ये क्यों हो कि नहीं आपके मन की बात हमने जान ली, लेकिन डॉक्टर को दिखवा लेना या वैद्य के पास चले जाना या ऐसा काम कर लेना, समझ रहे कि नहीं जी? वो फिर जब आपने जान ली है, अगर आपके पास वो शक्ति है तो वो शक्ति उतना भी करे ना कि वो समाधान भी कर दे, तब तो फिर कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। फिर तो डॉक्टरों के पास या संतों के पास या कोई ऐसी जगह के पास जरूरत ही नहीं है। फिर तो अगर ऐसी ही बात आ गई तो फिर सब कुछ, जितने बड़े बड़े देश के निर्णय हैं वो सब आप ही ना कर देंगे। बहुत लोग परेशान हैं, पूरे कभी कभी देश ही संकट में पड़ता है। जैसे युद्ध स्तर वाली युद्ध वाली स्थितियां बन जाती हैं। फिर तो यही होगा कि मेरा राष्ट्र प्रगतिशील हो, शक्तिशाली हो, वैभवशाली, संपन्न हो, मेरा राष्ट्र विश्व गुरु बने, तो 1 मिनट में बन जाए ना, शक्ति है। फिर तो आप देखिए गुरुजी, आप बहुत स्मार्टनेस के साथ उस बात को घुमा दिया आपने कहा कि अगर ये शक्ति है तो राष्ट्र का भी उन्नत होना जरूरी है। उनके अंदर शक्ति है, जो भी है, मैं नाम अभी किसी का नहीं ले रहा हूँ, देखो, लेकिन जो भी पर्ची वाले बाबा हैं, शक्ति है, मैं इसको चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, शक्ति तो है, लेकिन उनके पास है कि नहीं, आप उसकी बात कर रहे हैं। शक्ति है, तभी आप ये जो भगवा वेश देख रहे हैं, जिसके प्रति आपका सम्मान है, श्रद्धा है, आस्था है, तो भगवान भी है और शक्ति भी है, ऐसा नहीं। लेकिन किसी उन्हीं व्यक्ति के पास है जो चैलेंज के साथ कह रहा हो या ये बातों को लेकर के भीड़ लग रही हो, तो हमें लगता है कि फिर शक्ति इतना और करे। मैं कह रहा हूँ तो मैं इतना तो चैलेंज नहीं दे रहा हूँ ना उस चीज़ के लिए, मैं तो उतना ही कह रहा हूँ जितनी मेरे पास भक्ति है उतनी ही शक्ति है। मैं ये नहीं कहता कि मैं हाथ रख दूंगा, मैं ये कहता हूँ भगवान की कृपा हो जाएगी,
जी। आप कामतानाथ जी में जाओ, प्रार्थना करो, भगवान कामतानाथ जी कृपा करेंगे, ठीक हो जाएंगे आप, या आपका सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो मैंने क्या कहा, भगवान कामतानाथ जी ठीक कर देंगे। इसके बाद आप आए, दर्शन किया, भगवान ने ठीक है, तो आप यही कहें कि भगवत कृपा से मेरा ये ठीक हो गया। लेकिन मैंने कोई ऐसा दावा तो किया नहीं, मैंने चैलेंज तो किया नहीं। आपने चाहे पर्ची से वो चीज बताई हो, मुझे जान ली हो, या आपने वाणी के माध्यम से बताई हो, समझ रहे, लेकिन मैंने तो यही कहा है कि आप प्रार्थना करेंगे, शक्ति है, ऊर्जा है, तो ठीक करेंगे। लेकिन हम ही ये दावा करने लगे तो फिर बाकी फिर इतने बड़े वेश का क्या होगा, उद्देश्य का क्या होगा, पढ़ाई लिखाई का क्या हो गया, ग्रंथों का क्या होगा, जो बड़े बड़े आचार्य विद्वानों ने पढ़ा है, जिस पे शोध किया है, जो साधना तपस्या की है, जो भजन किया है, वो इतना बड़ा अनुभव या वो नहीं चैलेंज कर पाए, तो फिर उसका क्या होगा, वो बेकार है। जिसने कोई साधना तपस्या नहीं की हो, पढ़ाई भी नहीं की हो, और वो उस स्तर पर पहुंच के चैलेंज करेगा, तो हमें ये बात समझ में नहीं आती ना। फिर तो कल के दिन अगर वो चीज़ बाहर सारी चीज़ें खुलेंगी, तो फिर इतना साधु समाज कलंकित होगा, इतनी बड़ी व्यवस्था सनातन की कलंकित होगी, तो फिर हम लोग कैसे जवाब दे पाएंगे? आपके हिसाब से कभी ये खुलेगा? मेरे ये हिसाब क्या से है? ये रहस्य है, ये सच है, ये शक्ति है, कि ये फर्जी है? मुझे तो ये लगता है कि अगर शक्ति है तो निश्चित है कुछ कालखंड में वो भी उस परीक्षा से खरे उतरेंगे, साधना संपन्न होंगे। हाँ, साधना संपन्न है, तो अगर शक्ति उनके पास है, तो ये जो टिप्पणियां सामने आ रही हैं, तो निश्चित है वो भी परीक्षा का काल होगा, और वो भी उस प्रतिष्ठा को प्राप्त होंगे इन सारी चीज़ों से। और अगर वो अगर सामने आती है कि नहीं ये कोई कला है, या कोई ये दूसरी कोई नाटक है, कोई दूसरी नौटंकी है, तो फिर इसमें साधु वेश या जो हमारा धर्म है वो कलंकित होगा। तो हम लोग तो यही चाहते हैं कि साधना संपन्न हो, तो वो शक्ति हमेशा रहती है, भगवत भजन है, अगर भजन की शक्ति है तो फिर उसको तो कोई चैलेंज नहीं कर सकता, चाहे जितनी परीक्षाएं आ जाएं, वो अडिग रहता है। आप कह रहे हैं कि अगर शक्ति है किसी के अंदर पर्चे में लिखा हुआ जान लेने की, तो उसके अंदर ये भी शक्ति होनी चाहिए कि वो समाधान भी वो प्रॉपर कर दे, तो आदमी को मानना चाहिए तत्काल कि ये बहुत सिद्ध पुरुष है और ये कर सकता है, इसके अंदर है शक्ति, तत्काल समाधान। आप मानते हैं शक्ति, खाली जो पर्चे में लिखा है उसको मुंह से बता देने में आप शक्ति नहीं मानते हैं, आप ये कह रहे हैं। भाई, भारत पाकिस्तान का युद्ध चला जी, मैंने कोई दावा नहीं किया, लेकिन कामतानाथ जी से प्रार्थना की जी कि हमारा भारत विजयी हो। ऐसे न जाने कितने संतों ने प्रार्थना की, कोई हवन के माध्यम से, कोई भजन के माध्यम से, कोई भगवान की प्रार्थना के माध्यम से, या कोई आसन लगा के बैठा है, कुछ लोग बामा के माध्यम से। हाँ, तो अलग अलग माध्यमों से लोगों ने प्रार्थनाएं की हैं। उस प्रार्थना की इतनी बड़ी शक्ति, इतनी बड़ी ऊर्जा कि भगवान ने सुना कि हाँ पूरा राष्ट्र ही प्रार्थना कर रहा है, तो निश्चित है कि पॉजिटिव एनर्जी उसमें काम करके भारत को विजयी दिलाएगी, और दिलाया, ऐसा हुआ भी है। जैसे कि मान के चलो, हम एक उदाहरण और रखेंगे, जब भारत और चीन का युद्ध चल रहा था, तो उस समय भी सत्ता संतों के चरणों में पहुंची और ये विषय को रखा। तो हमारे दतिया के स्वामी जी हैं, पीताम्बरा पीठ आज भी बनी हुई है दतिया में, तो वहाँ पर तो वो बैठ गए आसन पर, और उन्होंने जो कर्तव्य, जो माँ के साथ प्रार्थना की, और उस समय ये प्रत्यक्ष देखने को बनता है कि उस समय युद्ध भी चल रहा है, लेकिन उसी युद्ध में वो शक्ति काम कर रही है, माँ की आदि शक्ति, जगत जननी की शक्ति काम कर रही है। वो शक्ति कैसे पहुंची? एक संत की करुण पुकार से, संत के आग्रह से। क्या देवी जी वहां पहुंच गई थी? हाँ, और ये तत्काल ये मैसेज वहाँ से सुनने को मिला माननीय प्रधानमंत्री महोदय के पास कि नहीं, वहाँ तो वो वापस लौट रहे हैं, कोई ऐसी शक्ति काम करने लगी है कि उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, उनकी ऊर्जा का क्षय हो गया है, और उनको वापस हटना पड़ा। चीन वालों की, हाँ, चीन और यहाँ से बगलामुखी देवी गई और उन्होंने चमत्कार किया, उनको हटना पड़ा। वो कह रहे मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, उनकी शक्ति का क्षय होने लगा। ये क्या था? वो संत बैठ गया ना, संत की प्रार्थना सुनी ना माँ ने, माँ वहाँ पर पहुँची, माँ पीताम्बरा ने। हाँ,
दतिया और में वो जो भारत मंदिर है। माता के रूप में वहां पर पहुंची हैं। अच्छा। हाँ, उन्होंने कर्तव्य दिखाया है, और ये संत की ही तो तपस्या थी। हम्म, तो ऐसा नहीं है, हम प्रार्थना करते हैं तो हमें लगता है वो सुनती हैं माँ, हम्म, और वो शक्ति वहाँ पर पहुँचती है, काम करती है। ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के अंदर है वो ऊर्जा, वो शक्ति। चाहे तो अपने आप को उतना जी, बिल्ड कर सकता तो है, वो साधना प्रार्थना करिए ना, भजन साधना करिए करके। ना। गुरुदेव एक और सवाल है, धर्म बिना कर्म के फल नहीं मिलता, बिना साधना के आप कैसे कहेंगे कि भगवान मिल जाए या सारी चीजें मिल जाए बिल्कुल या सही बात। शक्ति मिल जाए? पहले उस ओर आप बढ़िए ना। नहीं, जब वो यही पूंजी सवाल है, इकट्ठी होगी तभी आपको यही मिलेगा। सवाल है कि धर्म की शुरुआत कब से करें और कैसे करें। इस लकड़ी में अग्नि हम्म, है, दिखाई दे रही? नहीं दिखाई नहीं, दे। अग्नि कहाँ है इसमें? लेकिन मंथन करके, जतन करके हाँ, प्रकट होगी। हाँ जी, होती है कि नहीं? अरणि मंथन से अग्नि प्रकट वो होती है। प्रकट होगी ना, उसका प्रकट स्वरूप तब दिखाई देगा। अभी अप्रकट स्वरूप है, हाँ, इसमें अग्नि तो है, हम्म, ऊर्जा है कि नहीं लकड़ी में? जी, लेकिन जब प्रयत्न किया जाएगा हम्म, तो प्रकट हो जाएगी वही। हम्म, ऐसे ही भगवान का स्वरूप है। जैसे ही आप 5 वर्ष के होते हैं, प्रत्येक माँ बाप चाहता मेरा बालक विद्यालय में पढ़ने जाए, उसको कुछ ज्ञान हो जाएगा। हम्म, समय से पहुंचाते हैं कि नहीं विद्यालय? जी, और वही ना पहुंचे समय से हम्म, तो अक्षर बोध होगा नहीं, होगा ना। हम्म, तो ऐसे ही हमें समय से गुरु की शरण में पहुंच जाना चाहिए, तो निश्चित है हमें सब कुछ प्राप्त होगा, और इसी जन्म में होगा, समय से होगा। लेकिन आप दूसरी दिशा में भ्रमित हैं, दूसरी दिशा में हैं, और लंबा समय चला जाता है, बाद में ज्ञान होता आ ये भी करना चाहिए हमको। तब बोध होता है, तो जितने आयु में बोध होता है उतनी देर में हमें जो मिलना होता है तो मिलता है। हाँ, अगर हमें सही दिशा समय से ही मिल जाएगी तो हमें लगता है कि इतनी बड़ी जीवन यात्रा में तो हमें साक्षात भगवत स्वरूप तक हम पहुंच सकते हैं। हाँ, फिर तो मेरे अंदर ही है, वही ना प्रकट होगा। मेरे अंदर ही है, वही प्रकट होगा। हम्म, और मेरे अंदर वो है, इसका बोध नहीं है बस। और जिस दिन हो जाएगा वो प्रत्यक्ष प्रकट हो क्या जाएगा। बात, बहुत सुंदर गुरुदेव। गुरुदेव एक सवाल और मन में आ रहा है कि कामता नाथ जी का कोई चमत्कार ऐसा जो आपने देखा हो प्रत्यक्ष या आपने फील किया हो। दूसरा, इनकी कथा क्या है, कैसे कामता नाथ जी के बारे में लोगों को बताएं कि ये हुआ था और ये घटनाक्रम था, ये इसके पीछे कहानी है, इसलिए आपको यहाँ जा कर के दर्शन करना चाहिए। एक तो है एथेंटिसिटी क्या है उसकी, दूसरा क्या है प्रमाण, क्या किसी का कार्य हुआ, क्योंकि आज की जो जनता है वो चाहती है चमत्कार देखना, इसीलिए मैं भी ये सब बातें मैं आपसे कर रहा था। तो मुझे ये दोनों विषय पर प्लीज बताइए। देखो, चमत्कार आपको देखना है तो आप भ्रमित हो जाएंगे। चमत्कार स्थायी चीज नहीं है, और उस चमत्कार ही जनता अगर देखना चाहती है तो वो भ्रम में है, अंधेरे में है। वो चमत्कार नहीं होता, वो वास्तविकता होती है जी, जहाँ चमत्कार या जादू वाली बात आ जाती है ना, वहाँ क्या होता है, वो सब क्षणिक है। हाँ, आपको दिखा दिया गया कि ये कागज़ जला है, फिर उसको सही कर दिया गया, लेकिन पता चला ना तो वो जला था, वो यथा स्थिति में है, लेकिन आपको उतनी देर भ्रमित कर दिया गया था। जी, जैसे नोटों की वर्षा कर देता है ना जादूगर, क्या वो नोट किसी के काम के होते हैं? नहीं होते ना। वो आपको दिखा दिया, आप प्रभावित हो गए, आपने मान लिया कि अरे ये तो बहुत पहुंचा हुआ आदमी है। हमें लगता उसके नोट से भारत का कर्जा मिट सकता हो, या उस आदमी की समस्या दूर हो सकती हो जिसके सामने नोट बरसाए गए, तब तो हम मान लेंगे, लेकिन उसका प्रयोग कुछ नहीं है, केवल देखा देखी का ही प्रभाव है। तो चमत्कार तो ये है, लेकिन जहाँ प्राप्त हो जाए वो है कामतानाथ, वो कामतानाथ है, वही साक्षात्कार है, वही दिव्य शक्ति है, वही ऊर्जा है। ऐसे ही वहाँ जो लोग पहुँचते हैं उनको प्राप्त हो जाता है, तब वो प्रसन्नता से उस बात को कहते हैं जनता के सामने, आंसू बहा करके कहते हैं, रो के कहते हैं कि अरे हमको तो बहुत मिल गया, बहुत बड़ी प्राप्ति हो गई है। ऐसे ही मेरे सामने के कई उदाहरण हैं। एक कोरोना काल में आया भक्त, वो लौटा था लॉकडाउन में,
उसके पास कुछ भी नहीं था, पैदल आया। उस समय कई लोग पैदल आए थे, कोई अहमदाबाद से आया, कोई महाराष्ट्र मुंबई तरफ से आया, कोई इंदौर से आया, जगह जगह जो लोग काम करते थे। ऐसे ही वो रायबरेली का आदमी था, वापस आया। वो वापस में उसी समय एक अमावस्या पड़ी दीपावली की, और दीपावली को वो जैसे ही दरबार में पहुंचता है, उसके फटे कपड़े हैं, झोला भी अच्छा नहीं है, और युवा अवस्था है उसकी, वो मजदूर है। लेकिन वो जैसे ही कामतानाथ जी के सामने पहुंचता है, वो रोता है, जय कामतानाथ जय कामतानाथ। उस समय मास्क भी चलता था, मास्क लगाए थे, कोरोना काल की बात है, मुंह भी बांधे था। लेकिन जो दर्शन करके थोड़ा सा आगे बढ़ता है और उसकी भेंट हमसे होती है, क्योंकि मैं मंदिर में गया था, मंदिर में दर्शन करके मैं वापस दूसरे गेट से आ रहा था। जैसे ही उसने हाथ उठा करके बड़ी जोर से कहा है, महाराज जी जय कामतानाथ, हमको दीपक जलाना है, बस इतना कहा उसने, दीपक जलाना है। तो इतनी बड़ी भीड़ में, एक तो मंदिर में जब भीड़ अधिक होती है तो सबको संभव नहीं है कि कोई ऊपर आके दर्शन कर ले, या भीड़ में रुक भी जाए थोड़ी देर, दीपक जला ले, आरती कर ले। वो तो आप दर्शन करिए और आगे बढ़िए। इतनी भारी विशाल भीड़ होती है, कैसे आप रुक जाएं वहाँ पूजन करने लगें। लेकिन उसके तरफ हमने जैसे ही देखा, उसके नेत्रों में आंसू थे, उसने बड़ी जोर से कहा, महाराज जी दीपक जलाना है। फिर और जोर से कहा कि मुझे सोने का दीपक जलाना है। जब ये उसने कहा कि तब हमने उसकी तरफ देखा कि जिसकी औकात तो मिट्टी का दीपक जलाने की भी नहीं है, वो कह रहा सोने के दीपक जलाना है, सोने के ये दीपक जलाएगा। हमने एक प्रकार से उसको मजाक समझा, और मैंने कहा कि अरे इसको दीपक जलाना होगा तो ये बहाना ले रहा होगा कि हम सोने की कह देंगे तो हमको प्राथमिकता मिल जाएगी। मैंने ऐसा उसको समझा। लेकिन वो अपने कारुणिक भाव से बोला, नहीं नहीं महाराज जी, हमें कामतानाथ में दीपक जलाना है, सोने की दीपक जलाना है, हमारी मन्नत पूरी हो गई है। अच्छा। तो हमने उसको पास में बुलाया, वो गेट के किनारे पहुंच गया। हमने आओ आओ आओ, तो उसको पकड़ा भीड़ में और उसको ऊपर चढ़ाया। हमने बताओ क्या है, उसकी सांस फूल रही थी बड़ी तेज। हमने बताओ, पूरा भीगा हुआ था, बताओ बताओ बात क्या है। तब उसने रो के अपनी पूरी कहानी बताई। उसने कहा है कि महाराज मुझे कामता बाबा ने इतना दे दिया कामतानाथ जी ने, कि मैं बता नहीं सकता। और मैं आया था, मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन आज मेरे पास इतना है कि मैं कुछ बता नहीं सकता। हमने कही बताओ बात क्या है, घटना क्या है। बोले मैं बहुत दिन पहले आया था, मैंने बाबा से मांगा था कि ये हमारी कामना पूरी कर दो, तो मैं आपके दरबार में आऊँगा और मैं दीपक जलाऊँगा, मेरे घर का दीपक आप जला दो, मेरे घर का दीपक, मेरे घर में अंधेरा छाया है, प्रकाश हो जाए, फिर मैं आपके दरबार में धातु का, सोने का दीपक जलाऊँगा। तब से अभी तक मैं कमाने के लिए गया था बाहर। अच्छा। मैंने पैसा जोड़ा और जोड़ करके बहुत पहले आर्डर दिया था सुनार के यहाँ कि दीपक बनाना है, वो बाबा को जलाना है। तो तब से पड़ा था, और मैं आया कोरोना काल में, और जितनी मेरे पास पूंजी थी सारी पूंजी मैंने दे करके दीपक मैंने बनवाया है, और मेरी इच्छा है कि मैं बाबा के सामने ही जलाऊं। क्या बात। तो ये मेरे प्रत्यक्ष सामने का तो उदाहरण है। बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े लोग उस उतनी भीड़ में एक क्षण का दर्शन नहीं कर पाते हैं। जिसकी जो इच्छा थी कि मैं दीपक तो जलाऊंगा, अपने हाथ से जलाऊंगा, बाबा के दरबार में जलाऊंगा, जहाँ संभव खड़ा होना नहीं होता है, वहाँ बाबा मुझे भेजते हैं। उसी समय वो मुझको देखता, मैं उसको देखता हूँ, मैं अपना हाथ पकड़ के ऊपर लाता हूँ, वो अपने हाथ से दीपक जलाता है, सोने का दीपक। और हाँ, और कम से कम 7 से 8 गांठें रूमाल की बंधी थी। एक रूमाल के परत में बंधा था, फिर दूसरा छोड़ा, तीसरा, ऐसे 7-8 परत उसने गांठें छोड़ी रूमाल की, कपड़े की। उसके अंदर डिबिया थी एक छोटी सी, उसके अंदर वो सोने का दीपक था, और उसके सारे कपड़े नीचे का भाग ऊपर का फटे थे,
साफी एक ऊपर डाले था। और जब हमने उससे कहा, जब दीपक जलाया उसने, तो मैंने उससे कहा कि तेरे जीवन का सौभाग्य, एक फोटो तो खींच ले। तो उसने कहा कि मेरे पास वो मोबाइल नहीं है। क्या बात। वो फपक फपक करके रोने लगा कि बाबा, आपकी भी आंखों में भी आंसू आ गए? हाँ, बोला जो मेरे मतलब पास, आपको पूरा याद आ गया कि वो सीन की देखी। ये है कृपा, कहने का मतलब ये है कृपा। बोला कि मेरे पास बटन का मोबाइल है। तो मुझे ये कहना था कि वो युवा था, वर्तमान के परिवेश में पलने बढ़ने वाला युवा एक एंड्रॉयड मोबाइल भी तो खरीद सकता था उन पैसों का, अच्छे कपड़े भी तो पहन सकता था, जी। लग्जरी जीवन के लिए कुछ ना कुछ तो वो उपाय कर सकता था। लेकिन नहीं, आस्था कितनी बड़ी थी बाबा से कि उसने जो भी धन कमाया उसने सब कुछ दीपक लगाने में लगा दिया। और उसकी बाबा मनोरथ, सबसे बड़ी कामना ये पूरी कर रहे हैं कि वो अपने हाथ से वहाँ पर दीपक जला रहा। बोले जीवन का ये सबसे बड़ा सौभाग्य क्षण है, इस चिरकाल तक स्मरणीय रहेंगे। वो ये कह रहा कि फ़ोटो में मोबाइल खिंच जाएगी, लेकिन जो फ़ोटो मेरे अंदर खिंच गई है, क्या बात, वो मैं नहीं भूलूंगा। और मेरी ये कामना सबसे बड़ी पूरी हुई, मेरी कोई ऐसी अभिलाषा नहीं। तो ये कि मैं उस साधारण व्यक्ति, एक मजदूर गरीब जो बाहर कमा के लाया, उसने सब कुछ समर्पित कर दिया, ये कितनी बड़ी आस्था जुड़ी है। और वो ये कह रहा था कि मुझे बाबा ने इतना दे दिया, इतना दे दिया कि मैं सब कुछ बेच के भी लगा दूंगा तब भी कम है। यानी उसको कोई बच्चा उच्चा पैदा हो गया था? हाँ, संतान, उसकी कामना पूर्ण हुई थी, ये नहीं बताई उसने, बस इतना इशारे में कहा कि मेरा दीपक बाबा ने जला दिया, मेरे घर में प्रकाश कर दिया, दीपक बाबा ने जला दिया। ये उसकी कामना थी जो बहुत दिन तक वो प्रार्थना करता रहा। तो इतनी बड़ी अडिग आस्था है। और उसके दीपक जलने का ऐसी ही बात, कोई प्रसंग जुड़ा होगा कि उसके बालक नहीं होगा, कुल का दीपक नहीं होगा, कुछ ऐसी कोई घटना, मुझे अनुमान मैंने लगाया। इतनी ही देर तक उसकी मेरी बातचीत हुई, ये मैंने साक्षात कृपा का अनुभव किया। क्या बात। और फिर उसको प्रसाद भी दिया, फिर वो दरबार से गया। वो आज भी आता है दर्शन करने, परिक्रमा लगा के जाता है, वो मजदूरी आज भी कर रहा है। उसके भाव बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। जो आदमी दिन में खाने भर के लिए सिर्फ कमा रहा हो जी, वो अपनी पूरी पैसा लगा दे रहा हो, अपनी मनोकामना को पूर्ण होने के लिए ईश्वर को समर्पण कर रहा हो, तो ये बहुत बड़ी चीज है। ये जो मैं बात आपको बता रहा हूँ ये सत्य घटना है, और मैं अंदर से भावुक हूँ। ये जब मैं कहानी, आपके आंखों में भी आंसू आ जब गए। मैं ये कहानी सुनाता हूँ या कथा सुनाता हूँ, क्योंकि ये भगवत प्रेम है, भगवान के साथ भक्त की बातचीत है, भगवान और भक्त की बातचीत है। ये मैं तीसरा व्यक्ति हूँ जो मैं उस घटना को देखा, तो जब जब मैं उसका स्मरण करता हूँ तो भावुक हो जाता हूँ। जी, बहुत अच्छी बात है गुरुदेव। कामता ना, एक बच गया सवाल इसमें से, कामता नाथ जी की प्रसिद्धि या वहाँ का जो महात्म्य है, आप उसको, महात्म्य क्या है? महात्म्य तो, महिमा तो अनंत है, रामचरितमानस में भी महिमा है, क्या पुराणों है? में भी भगवान महिमा राम है। वहाँ आए, क्या वो घटना जरा आप बताइए कि क्या था वो, क्यों वो जगह ही महत्वपूर्ण है? मैं आपको सूत्रात्मक बता दूं, क्योंकि समय अधिक नहीं है, विस्तार से बताऊंगा, कभी फिर आऊँगा तो फिर विस्तार से बताऊंगा, समय भी हो रहा है। कामद भेगिरी राम प्रसादा, अवलोकत अपहरत विषादा। ये अनंत कामनाओं को पूर्ण करने वाले कामदानाथ भगवान हैं। इनके दरबार में एक बार जाने मात्र से ही विषादों का हरण होता है, अनंत कामनाओं को पूर्ण करते हैं। और ये राम जी के प्रसाद स्वरूप हैं कामतानाथ जी। चित्रकूट अनेक ऋषि मुनियों की तपोस्थली है और ऊर्जा का भंडार है। जो भी व्यक्ति वहाँ जाता है, एक बार पहुँचा, वो वैराग्य की भूमि है। व्यक्ति सब कुछ छोड़ देता है, बस भगवत चिंतन में ही लग जाता है, भगवत आराधना में लग जाता है। वहाँ की कण कण मिट्टी में भी, कण कण में भी आज भी प्रभु की छवि विद्यमान है, प्रभु है।
वहाँ इतनी अधिक ऊर्जा है कि चाहे जितना नेगेटिव व्यक्ति एक बार अगर वहाँ गया तो वो पॉजिटिव होकर के ही जाएगा। ये वहाँ का वरदान है चित्रकूट कामतानाथ जी का। तो मैं सभी से प्रार्थना करूँगा कि आप चित्रकूट धाम आएँ और चित्रकूट आकर के स्वयं दर्शन करें और उस चीज़ का अनुभूति करें, स्वयं में प्रैक्टिकल करें। हम आपको वर्णन और कथा महिमा तो बता देंगे, आप भी पढ़ लीजिए, लेकिन जब तक चित्रकूट नहीं पहुँचेंगे तब तक वो आपको अनुभूति होने वाली नहीं है। अनुभूति करना हो प्रत्यक्ष प्रैक्टिकल तो आप वहाँ चल करके ही करिए। आप चित्रकूट धाम पहुँचिए कामतानाथ जी तो होगी। मंदाकिनी गंगा में स्नान करिए तो आपको अनुभूति होगी। परिक्रमा लगाइए, जहाँ जहाँ भगवान ने लीलाएं की उनके दर्शन करिए। भगवान वहीं रहे ना 11.5 आज भी रह रहे हैं। वनवासी राम तो चित्रकूट में ही आज भी वनवासी राम उनको कामतानाथ जी यानी वनवास के समय जब आए तो वहीं वो रुके और उसी पर्वत राजा राम अयोध्या में हैं तो वनवासी राम चित्रकूट धाम में आज भी निवास कर रहे हैं। तो अयोध्या के बाद यहाँ भी दर्शन करना चाहिए, मतलब अगर ऐसे देखें। हाँ। अब तो गवर्नमेंट भी उसमें बहुत काम कर रही है कि वहाँ से डायरेक्ट रोड बना रही है राम पथ। वो राजा राम है, बहुत वैभव संपन्न है, वो राजधानी अयोध्या। यहाँ वनवासी राम है। अब वनवासी आदमी के पास क्या होगा? कुछ नहीं होगा। नंगे पदत्राण भगवान यहाँ आए थे, वलकल वस्त्रों में आए थे, वनवासी भेष तभी वहाँ वैभव है। हाँ। और यहाँ चलिए बहुत अच्छा रहा। तो गुरुदेव आपने आज मेरे इस वामा शो में आकर के मुझे धन्य कर दिया है और भगवान कामतानाथ की कृपा। अभी प्रधानमंत्री जी भी, माननीय प्रधानमंत्री जी भी चित्रकूट धाम गए थे तो उन्होंने ही एक लाइन में एक छवि का दर्शन करवाया। उन्होंने भी उसी रूप में दर्शन किया कि चित्रकूट सब दिन बसत प्रभु सिय लखन समेत, राम नाम जहि जाप कहीं तुलसी अभिमत देत। ये दोहा अपने मुंह से उन्होंने कहा कि चित्रकूट सब दिन बसत प्रभु सिय लखन समेत। आज भी प्रभु वहाँ निवास कर रहे हैं। मोदी जी ने कहा है। हाँ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र भाई मोदी जी ने ये अपनी वाणी से कहा, चित्रकूट में ही कहा। अच्छा। हाँ, तो ये अनुभूति वहाँ होती ही है। कोई भी व्यक्ति जाता है, चाहे राजा हो चाहे रंक हो, उसको वैराग्य हो जाता है, मन से वो जुड़ता है वहाँ। आप वामा शो में आए गुरुदेव, आपका हृदय से बहुत बहुत आभार। भगवान कामतानाथ की कृपा हमारे जय श्री सीताराम, जय कामतानाथ जी की। आप समस्त भक्तों जी के लिए आशीर्वाद है और मैं अनंत कोटि शुभ मंगल कामनाएं, सभी का कल्याण हो और सभी लोग चित्रकूट धाम पधारें कामतानाथ जी। मैं आप सभी से प्रार्थना करूंगा कि आप एक बार चित्रकूट जरूर पधारें, भगवान कामतानाथ जी का दर्शन करें और परिक्रमा जरूर करें। एक नारियल लेकर के अगर आपने परिक्रमा की और अपना विषय आपने भगवान से कहा तो आपके घर पहुंचने से पहले भगवान उस कार्य को संपन्न कर देंगे। जय कामतानाथ।